सो फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरा जो फेस पैक है बन के रेडी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह मैं उठ गई हूँ और बहुत सारे कुछ सुबह उठने के साथ ही हम गृहिणियों के दिमाग में चलते हैं कि सारा दिन क्या करना है, कैसे करना है, कैसे समय को मैनेज करना है। तो सुबह उठते ही बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है और टाइम को एडजस्ट उसी तरह से करके हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कामों को, और मन में ठान ले तो फिर कर भी लेते हैं। कभी कभी लगता है कि जैसे कैसे कर पाएंगे हम, ये सारे काम नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मन में ठान लो कि नहीं, मुझे करना है, आज मैं ये सब करके रहूँगी, और समय के साथ हम अगर कर ले, समय से उठ जाएं, फिर तो हो ही जाता है। कहते हैं ना कि अगर मन में इच्छा शक्ति हो करने की तो कोई भी मुश्किल हो तो हम उसे आसान कर लेते हैं और करके रहते हैं। तो बस सुबह उठ के जो डेली रूटीन वाले काम थे, झाड़ू वाड़ू देने, घर साफ़ करने, वो सब मैं स्टार्ट कर चुकी थी। और सोची थी कि बच्चों के स्कूल जाने से पहले ही और उसे लंच बनाने से पहले मैं ये सारे साफ़ सफाई वाले काम कर लूँ। तो घर में, पूरे घर में झाड़ू दे दी। झाड़ू देने के साथ ही ये वाला जगह है जो हॉल में ही आता है, तो यहाँ पे रात को पढ़ाई करते हैं बच्चे, खेलते हैं, तो ये वाला थोड़ा मैसूर रहता है, तो इसे मैं भी साथ में ही ठीक कर दे रही हूँ। तो सुबह सवेरे उठी हूँ, इसी का फ़ायदा है कि मैं ये सब कर पा रही हूँ। नहीं तो फिर बच्चों के जाने के बाद ही ये सारे काम मैं कर पाती, लेकिन अभी टाइम है तो मैं पहले ही ये सारी चीज़ें को ठीक करके मैनेज कर दूँगी, सारी जगहों पे सब सामान रख के। उसके बाद मैं बच्चों के लिए लंच रेडी करूँगी, फिर घर के जो भी चाय नाश्ता खाना ये सब काम है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो हो गया, ये वाला स्पेस मैंने ठीक कर लिया है। और ये कुछ कपड़े हैं, बेडशीट वगैरह हैं, तो इसे निकाल दी हूँ। इसे धोने के लिए डालने हैं मुझे, तो इसे बाद में डालेंगे। पहले भी झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू के साथ साथ ही ये सारे काम साफ़ सफाई वाले चल रहे हैं, जिससे कि गंदा भी जो है निकल जाए, नहीं तो फिर बाद में दोबारा अगर झाड़ूंगी तो फिर से झाड़ू देने पड़ेंगे। तो इसीलिए पहले ही साथ में साफ़ सफाई के साथ ही करती जा रही हूँ, जिससे कि काम भी हो जाए और आसान भी। तो चलिए, यहाँ पे झाड़ू देना हो गया पूरे घर में, और उसके बाद अब चलते हैं हॉल रूम में। तो क्योंकि अभी बजे हैं 6:45 और 7 बजे मैं किचन में घुसती हूँ उस बच्चों के लिए लंच बनाने के लिए। तो अभी पहले हॉल को भी थोड़ा ठीक करेंगे। और ये सारे काम जो देख रहे हैं आप मैं कर रही हूँ, ये सुबह सवेरे पॉसिबल इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि मैं सुबह जल्दी उठी हूँ, इसीलिए। नहीं तो सुबह संभव ही नहीं होता है कि बच्चों की जब अगर स्कूल हो, उसके लिए लंच बनाने हों और उसके बाद हम लोग क्लीनिंग के काम ले ले, तो फिर तो लग रहा है कि सब कुछ लेट हो जाएगा। लेकिन पॉसिबल ही नहीं होता है, क्योंकि ये सारे काम हम लोग बाद में करते हैं आराम से। लेकिन अगर आप जल्दी उठ जाओ तो फिर सारे काम ही आसान होते हैं। सुबह के काम अगर आप सुबह कर ले तो टाइम से, तो आपके लिए आसान होते, बाद में आपके लिए टाइम मिलता है और अलग दूसरे कामों को करने के लिए। तो सुबह जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे मैं उठ के आज सोच ली थी कि मन में ठानना भी ज़रूरी है कि हम क्या करना है, मुझे आज क्या करना है। तो ये सोचना हमें ही होता है कि हम क्या क्या आज कर सकते हैं, कितने टाइम में मुझे क्या मैनेज करना है। तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलती है। तो बस वैसे ही मैं उठी थी, तो मुझे जिससे टाइम मिली थी मैं सोच के रखी थी कि आज मैं थोड़े से क्लीनिंग के काम करूँगी हॉल में, क्योंकि ये लिविंग एरिया है। यहाँ पे देख सकते हैं सारे जितने भी फर्नीचर है सब वुडन के हैं, तो थोड़े बहुत डस्ट जमे रहते हैं। कितने भी साफ़ सफाई करो तो थोड़े ही दिनों पे डस्टिंग करनी ही पड़ती है। तो बस मैंने यहाँ पे आज हल्की फुल्की वाली जो भी डस्टिंग थी मैंने कर ली है, पूरे लिविंग रूम को मैंने क्लीन कर लिया है। और अभी बज रहे हैं 7, मतलब 7 बजे ही मैं किचन में घुसती हूँ अपने बच्चों के लंच बनाने के लिए। तो बस 7 बजने ही वाले हैं बस, और इसके बाद मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि इससे ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ। तो हर चीज़ को मैनेज करना एक गृहिणी के हाथ में होता है कि गृहिणी कैसे अपने घर के कामों को आसान बनाए, कैसे अपने घर को सजाए संवारे और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाए। तो हो गई यहाँ पे मेरी डस्टिंग, और अब चलती हूँ किचन में बच्चों के लिए लंच रेडी करने के लिए, क्योंकि बच्चों को भी लंच बना के देना है और उसे स्कूल भेजना है। टाइम हो गया है, बाकी सारे कुछ सेट है, बच्चों लोग के बैग वगैरह सब ठीक कर दी हूँ। आएंगे और सब अपने अपने बैग लेंगे और निकलेंगे। तो चलिए मैं चलती हूँ किचन में लंच बनाने। देख सकते हैं सारा कुछ सेट है, और किचन भी मेरा ऑलरेडी सेट रहता है, क्योंकि मैं रात को ही किचन क्लीन करती हूँ और ये सारे काम रात में कर लेने से सुबह को मुझे आसानी होती है। तो यहाँ से आज बनाऊंगी बच्चों के लिए ब्रेड सैंडविच। तो ब्रेड रात में ही मंगा लिया था, फ्रिज में रखा हुआ है, ब्रेड और बटर। तो डेली कुछ ना कुछ अलग देने की कोशिश। तो चलिए आज बनाते हैं बच्चों के लिए हेल्दी वाला ब्रेड सैंडविच, वेजिटेबल्स डाल के, ढेर सारे वेजिटेबल्स भी बच्चे खाएंगे आज।
तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं। अमूल का बटर है ये और ब्रेड किचन में लेके, और सबसे पहले यहाँ पे खीरा को पहले कट करके, खीरा का जो कड़वापन होता है, तीतापन, वो निकालते हैं। थोड़े से नमक डाल के घिस देने से इसकी जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से घिसेंगे और सारी कड़वाहट निकलती है। और उसके बाद खीरे को छील के और भी बहुत सारे वेजिटेबल्स लेके आई हूँ मैं, सबको कट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं गाजर है, खीरा है, प्याज है, शिमला मिर्च है और साथ में बटर, सॉस वगैरह ये सब डाल के एक टेस्टी वाला सैंडविच बना के बच्चों को दूँगी, जो कि बच्चे चाव से खाएंगे। तो यहाँ पे सारी कुछ मैंने कट कर लिए हैं और चढ़ाए हैं। तवा लोहे का तवा है, पहले इसे तवा को गर्म होने देंगे। ब्रेड मुझे सेकना है। जब तक तवा गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पे वेजिटेबल चॉप कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल कट कर लिए हैं और अब यहाँ पे ब्रेड सेक लेती हूँ। ब्रेड तवा भी जो है गर्म हो गया है, तो बटर के साथ ब्रेड को सेकूँगी। और ब्रेड यहाँ पे सेकने के बाद उसी तवे पे थोड़ा सा बटर डाल के मैंने प्याज और शिमला मिर्च को हल्का सा सौटे कर दी हूँ और उसके में डाली हूँ थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर, काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। तो ये सब चीज़ डाल के थोड़ा सा टेस्टी बना देती हूँ, क्योंकि शिमला मिर्च और प्याज जो है बच्चे कच्चे वाले जो होते हैं वो नहीं खाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारे सॉसेस वगैरह डाल के एक अच्छा सा सैंडविच बना के दोनों बच्चों के लंच मैंने रेडी कर दिए हैं और बच्चे भी रेडी हो गए हैं। उसके बाद आ गई थी बच्चों को रेडी करने के लिए, तो बच्चे रेडी हो गए। हर्ष तो खुद से हो जाता है, बस क्रिस को करना होता है। तो बस क्रिस को भी रेडी कर दी हूँ और आ गया है नीचे। अब दोनों बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मैं आऊँगी वापस किचन में खाना बनाने के लिए डेली की तरह। तो आज बनाए हैं पालक वाली दाल, देख सकते हैं पालक में डाले हैं। दाल में पालक, थोड़े से हरी मिर्च, लहसुन, नमक, हल्दी सब डाल के दाल को पहले उबाल लेंगे और उसके बाद दाल को फ्राई कर देते हैं। तो बहुत टेस्टी लगती है ये पालक वाली दाल। और ठंड में तो पालक खाना ही चाहिए, ऐसे भी हेल्दी होता है और ठंड में तो ताज़े ताज़े पालक मिलते हैं। साथ में चावल, दाल और साथ में चाय भी बन रही है। ये चाय पापा जी की है तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और देखिए यहाँ पे मेरी दाल जो है बन गई है और लास्ट में यहाँ पे बना रही हूँ सब्ज़ी। तो सुबह का जो रूटीन है ये यहीं पे कंप्लीट होता है खाना बनाने के साथ ही, क्योंकि सुबह उठने के साथ मेरे इतने सारे काम होते हैं जो मुझे 9 बजे तक करने हैं। तो अभी घड़ी में बज रहे हैं 9। यहाँ पे पापा जी की चाय जाती है और साथ में हस्बैंड जी का खाना, में दोनों एक साथ ही अभी यहाँ पे 9 बजे तक करना होता है। तो हो गया है और सब्ज़ी बस बनी गई है, बस मैं खाना निकाल दी हूँ यहाँ पे। तो आज बनी है देखिए चावल, पालक वाली दाल और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बनाई हूँ, साथ में सलाद। और हस्बैंड जी रेडी हैं, यहाँ पे खाना खा रहे हैं, खाने के लिए बैठे हैं। और जब तक वो खाना खाएंगे तब तक मुझे बनाना है उनके लिए लंच। तो बहुत ही अफरा तफरी मची रहती है सुबह के टाइम में मेरे घर में। तो और अभी अकेली हूँ तो ज़्यादा ही हो रही है मुझे दिक्कत थोड़ी। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने डाल दी लंच में और फटाफट रोटियाँ बेल रही हूँ और लंच रेडी कर दूँगी। जब तक खाना खाएंगे उतनी देर में मुझे टाइम मिला है। तो इस तरह से मैनेज करती हूँ। और एक गृहिणी को कैसे मैनेज करती है वही आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा। ये इतने सारे काम हो, सब कुछ कैसे मैनेज करती है एक हाउसवाइफ। तो बहुत ही आसान नहीं होता है, हाउसवाइफ की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है। हर कामों को करना, काम करना आसान है लेकिन काम को सही समय पे करना आसान नहीं है। तो वो सब चीज़ें एक गृहिणी के हाथ में होता है, जो कि वो समय से करती हैं, तभी वो एक सफल गृहिणी बनती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को फ्रेंड यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट में अपना थोड़ा सा ख्याल, अपनी स्किन का ख्याल जो गृहिणी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लास्ट में मैंने एक छोटा सा पैक बनाया है जो कि पपीते के पल्प हैं, जो कि घर के ही पेड़ के पपीते थे तो मैंने काट के दिए थे खाने को। तो उसके जो थोड़े से बचे हुए थे उसी से मैंने बनाया है एक फेस पैक। तो लगा लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे कल।